दोस्तों अप्रैल 2026 से आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट, एटीएम ट्रांजैक्शन और डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए 3 नए अपडेट दिए हैं, जो हर किसी को पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ रूल्स अभी सिर्फ प्रपोज है, यानी कि उन पे सिर्फ डिस्कशन चल रहा है, अभी लागू नहीं हुए, और कुछ रूल्स बैंक ने ऑलरेडी लागू कर दिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो सबसे पहला रूल है यूपीआई और आईएमपीएस ट्रांजेक्शन से जुड़े। तो क्या आप 10,000 रुपए से ऊपर के पेमेंट पर 1 घंटे का डिले लगेगा? क्योंकि आरबीआई ने एक नया प्रपोजल दिया है। इसमें सिस्टम क्या होगा कि अगर आप किसी पर्सन को 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट करते तो आपके अकाउंट से तो वो पेमेंट तुरंत कट जाएगी, लेकिन सामने वाला जो रिसीवर होगा उसको पेमेंट तुरंत नहीं मिलेगी। उसमें बैंक उस ट्रांजैक्शन को 1 घंटे तक होल्ड करके रखेगा। और इससे फायदा ये होगा कि अगर गलती से आपने किसी गलत अकाउंट या गलत नंबर या गलत यूपीआई आईडी पे पैसे को ट्रांसफर कर दिया और बाद में कोई एहसास हुआ कि ये तो स्कैम था, तो अब आप इस ट्रांजैक्शन को 1 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जब ये नया अपडेट मैंने अपने पास के दुकानदार को बताया तो उसने बोला भैया मेरे से तो कोई भी सामान ले जाएगा और बाद में इस ट्रांजैक्शन को अगर कैंसिल कर देगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो फीचर है सिर्फ पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी अपने फ्रेंड या फैमिली में किसी को भी यूपीआई या आईएमपीएस के थ्रू 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट की, तब तो ये 1 आवर डिले वाला फीचर काम करेगा। लेकिन अगर आपने सेम पेमेंट किसी मर्चेंट को की, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं ऑनलाइन मर्चेंट की वेबसाइट पे जाके जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे शॉपिंग करता हूँ, तो जैसे अब गर्मी आ रही है तो हम बढ़िया बढ़िया एसी को कंपेयर करते हैं। तो अभी क्या होता है, अगर मुझे ये एयर कंडीशनर को ऑनलाइन परचेज करना है तो अगर इस मर्चेंट को जब तक पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या ये मुझे डिलीवर करेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर सीओडी ऑर्डर करूंगा तो बात अलग है, लेकिन वो घर पे आके भी पेमेंट मांगेगा। तो अगर उसको क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करूंगा और जब तक वो पेमेंट कंफर्म नहीं होगी तब तक वो एसी की डिलीवरी नहीं देगा। या फिर मान लीजिए अगर वो मेरे अकाउंट से पेमेंट तुरंत कट जाती है लेकिन मर्चेंट के अकाउंट में वो पेमेंट 1 घंटे के बाद जाएगी, तो जो स्कैमर होते हैं यानी कि जो लोग फ्रॉड करते हैं, तो वो लोग बाद में इस पेमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, जिससे दुकानदार को नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये डिले वाला जो फीचर है वो मर्चेंट को पे करने पर लागू नहीं होगा। फिर चाहे आप किसी शॉप पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करें या ऑनलाइन वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर भी सामान परचेज करने के लिए पेमेंट करें, उस पे ये लागू नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई ईएमआई जाती है या ऑटो डेबिट लगा हुआ है या फिर कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उस पे भी 1 आवर डिले फीचर काम नहीं करेगा। तो किसी भी मर्चेंट को, चाहे वो ऑफलाइन सामान बेचता हो या ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक स्मार्ट फीचर और जोड़ा जाएगा। अगर आप किसी जानने वाले को पेमेंट कर रहे हैं जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट है, हाँ, आपको एक व्हाइट लिस्ट का ऑप्शन दिया जाएगा जिससे उनको पेमेंट रिसीव करने के लिए 1 घंटे तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिले सिर्फ न्यू अकाउंट और अननोन अकाउंट पर लगेगा। इसको या तो आप फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हैं या आप जानते नहीं है। और इस प्रपोजल में 1 आवर डिले के साथ साथ 3 अपडेट की बात और बोली गई है। पहला, किल स्विच, मतलब आप एक क्लिक में यूपीआई और नेट बैंकिंग को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन, मतलब 50,000 या उससे ऊपर की पेमेंट पर आपको किसी फैमिली के ट्रस्टेड पर्सन का अप्रूवल लेना होगा। तीसरा, म्यूल अकाउंट कंट्रोल, यानी कि जो भी सस्पिशियस अकाउंट होंगे उन पे सालाना 25 लाख रुपए तक की लिमिट लगाई जा सकती है। तो यूपीआई को सिर्फ फास्ट ही नहीं, सिक्योर बनाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, इसके लिए भी आरबीआई ने कंपनसेशन फ्रेमवर्क भी डिस्कस किया है। मतलब अगर किसी के साथ स्मॉल वैल्यू फ्रॉड हो जाता है तो उसको 25,000 रुपए तक का कंपनसेशन मिल सकता है। तो अगर ये रूल लागू हो जाएगा तो ये काम कैसे करेगा, इसे ध्यान से समझना, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे कुछ शर्तें भी रखी है, जिसको एक एग्जांपल से समझ। मान लीजिए आपके साथ 30,000 रुपए का कोई फ्रॉड हो जाता है जिसमें गलती भी आप ही की थी। मतलब आपने गलती से किसी को ओटीपी शेयर कर दी या किसी स्कैमर के कहने पे आपने पिन एंटर कर दी हो। इस केस में अभी जो रूल है उसमें बैंक आपको ये कह के मना कर देता है कि ये गलती आपकी है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और इसके बाद सिर्फ आपके पास कंप्लेंट करने का ऑप्शन होता है, जिसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और कंप्लेंट करने के बाद अगर उस स्कैमर ने अकाउंट से पैसे नहीं निकाले तो उसके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो ही आपके अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अब आरबीआई के नए प्रपोजल के मुताबिक अगर गलती यूजर से भी हुई है तो उस लॉस अमाउंट का मैक्सिमम 85% तक का रिफंड यानी कि कंपनसेशन मिल सकता है। मतलब लगभग 25,000 रुपए तक, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कैपिंग जो है वो 25,000 रुपए तक की प्रपोज की गई है। तो इससे ज्यादा का जो लॉस होगा वो आपको खुद बेयर करना होगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है। नंबर 1, 50,000 रुपए की लक्ष्मण रेखा, मतलब ये कंपनसेशन आपको तब मिलेगा अगर आपके साथ हुआ फ्रॉड उसकी जो अमाउंट की वैल्यू है वो 50,000 रुपए तक हो। मतलब अगर 50,000 रुपए से ऊपर 1 रुपया भी निकल जाएगा तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ प्रपोज्ड है, हो सकता है कि ये रकम को ऊपर नीचे भी किया जा सके या कुछ कंडीशंस को चेंज भी किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कल को लाखों का फ्रॉड हो जाए तो आप कंपनसेशन लेने के लिए बैंक के पास चले जाए, क्योंकि ये जो स्कीम है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वैल्यू फ्रॉड के लिए। दूसरी कंडीशन है वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब ये कंपनसेशन लाइफ में सिर्फ आपको एक ही बार मिलेगा। तो आरबीआई बेसिकली आपको एक सेकंड चांस दे रहा है डिजिटली वर्ल्ड को समझने के लिए। तो अगली बार कोई फ्रॉड हुआ तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा।
तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 5 दिन का गोल्डन टाइम पीरियड। कंपनसेशन तभी मिलेगा जब आप 5 दिनों के अंदर अंदर अपने बैंक को और साइबर सेल को इन्फॉर्म करते। अगर फ्रॉड होने के बाद ये 5 दिन निकल गए तो समझो आपका पैसा गया। फिर चाहे आप 1930 पे कॉल करके कंप्लेन करें या फिर ऑनलाइन साइबर सेल में कंप्लेन करें। और मेरी एक एडवाइस आपको हमेशा है कि अगर आप जब भी कंप्लेन करें, चाहे वो साइबर सेल में करें या बैंक में, उसको हमेशा रिटर्न में करें जिसका आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर हो। तो साइबर सेल में आप या तो 1930 पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन इस वीडियो को देख के भी, क्योंकि उसमें आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलता है ताकि कल को आप उस कंप्लेंट को ट्रैक करना चाहें या उसका स्टेटस जानना चाहें तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और बैंक को जब भी आप एक रिटर्न में कंप्लेंट देते हैं तो उसकी हमेशा रिसीविंग जरूर लें। फिर चाहे आप ईमेल करके करें या फिर किसी बैंक को स्पीड पोस्ट के थ्रू अपनी कंप्लेंट भेजें या फिर बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करें तो उनसे कंप्लेंट नंबर जरूर ले लें। और अगर आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर को जाके रिटर्न में कंप्लेंट देते हैं तो उनसे भी रिसीविंग मांग लें, क्योंकि उसके बिना आपकी कंप्लेंट के ऊपर ना तो कोई सुनवाई करेगा और अगर 30 दिन के अंदर अंदर बैंक कोई जवाब नहीं देता तो आपके पास हायर अथॉरिटी यानी कि आरबीआई को भी कंप्लेन करने का ऑप्शन होता है। लेकिन आरबीआई रूल के अकॉर्डिंग भी पहले आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है और उसका कंप्लेंट नंबर भी शेयर करना है। वर्बली कंप्लेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्यूअर्स का इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज आता रहता है कि फ्रॉड होने के बाद उन्होंने बैंक को इन्फॉर्म किया था, ब्रांच मैनेजर को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन ना तो उनके पास कोई लेटर है जिसपे कोई स्टैंप या डेट लिखी हो, सिर्फ उन्होंने वहां जाके जमा कर दी और बाद में ब्रांच मैनेजर ही चेंज हो गया और उन्होंने बोला हमारे पास कोई आपकी कंप्लेंट नहीं आई। और इस केस में आपका सारा पैसा डूब जाएगा, यहाँ तक कि आरबीआई भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस रूल के अकॉर्डिंग आपको एक फिक्स्ड अमाउंट 25,000 पे मिलेगा ही मिलेगा। ये भी रूल जो है वो वेरी करता है कंडीशन के ऊपर कि किस तरीके का आपके साथ फ्रॉड हुआ और वो वैलिड है या नहीं। इसी के साथ कभी भी अपना ओटीपी या बैंक डिटेल्स या फिर कोई भी पिन को शेयर ना करें, क्योंकि खुद बैंक भी ये इंफॉर्मेशन कभी आपसे नहीं पूछता। तो 1 आवर डिले वाला जो रूल है उसका मेन गोल है फ्रॉड को रोकना, यानी कि आपकी प्रिवेंशन। और जो सेकंड रूल बनाया गया कंपनसेशन का, उसका मेन गोल है अगर फ्रॉड हो जाए तो नुकसान को कम करना, यानी कि आपकी प्रोटेक्शन। मतलब आरबीआई दोनों तरफ काम कर रहा है, आपकी सेफ्टी भी और प्रोटेक्शन भी। और जैसे ये दोनों रूल फाइनल हो जाएंगे इस पे आपको एक स्पेशल वीडियो भी जरूर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी हमेशा ऑल पे सेलेक्ट करके रखें। और तीसरा अपडेट है एटीएम और यूपीआई कैश विड्रॉल चार्जेस एंड लिमिट से जुड़ा हुआ। तो अगर आप बार बार एटीएम से कैश को विड्रॉल करते हैं तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, वरना आपके चार्जेस कटते रहेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ज्यादातर बैंक आपको मंथली 3 से 5 ही फ्री ट्रांजैक्शन यानी कि एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट देता है। इस फ्री लिमिट के बाद जब भी आप एटीएम से कोई कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको चार्जेस देने होते हैं, जो लगभग 23 रुपए प्लस जीएसटी होता है, यानी कि 27 रुपए 14 पैसे हर एक ट्रांजैक्शन पे। लेकिन इस चार्जेस से बचने के लिए बहुत से स्मार्ट लोग अपने डेबिट कार्ड का यूज न करके कार्डलेस ट्रांजैक्शन करते थे। अपनी एटीएम मशीन में यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और उससे कैश को निकाल लेते हैं, जिससे डेबिट कार्ड का यूज नहीं होता था और फ्री लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चाहे आप कार्ड से कैश को निकालें या यूपीआई ऐप से, दोनों ही फ्री लिमिट में काउंट होंगे। और कुछ बैंकों ने ये रूल 1 अप्रैल 2026 से लागू भी कर दिया और हो सकता है धीरे धीरे सभी बैंक इसको फॉलो भी कर सकते हैं। जिसको वेरीफाई करने के लिए एचडीएफसी बैंक के इस एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस के पीडीएफ में देखेंगे तो नीचे पॉइंट नंबर 8 में क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2026 से अगर आप एटीएम या सीआरएम मशीन से यूपीआई के जरिए कैश विड्रॉल करते हो, मतलब क्यूआर कोड स्कैन करके या कार्डलेस कैश निकालते हो, तो वो भी आपकी नॉर्मल एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में ही काउंट होगा, जिसके बाद लगभग 23 रुपए प्लस टैक्सेस चार्ज लिया जाएगा। तो अब आप एटीएम मशीन से अगर 3 बार डेबिट कार्ड से कैश निकालते हैं और 2 बार क्यूआर कोड को स्कैन करके, तो आपकी फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी, जिसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा, फिर चाहे आप 500 रुपए निकालें या 5000। तो ये गलती करना बंद कर दें और ऑफिशियल अपने बैंक की वेबसाइट पे चार्जेस को जरूर देख लें। तो यूपीआई अब सिर्फ फास्ट ही नहीं सेफ भी बनने जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन को सबके साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।